चलो अब शांति से बाबू 10 मिनट 15 मिनट सुनना है ना। ये आपका बाबू सेकेंड लास्ट टॉपिक है ना। उसके बाद आप लोग के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है बाबू। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे बाबू फैक्टराइजेशन किसका सर, ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, है ना। फैक्टराइजेशन ऑफ बाबू एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो फैक्टराइजेशन भी होगा बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, है ना। फैक्टराइजेशन किसका होगा बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, है ना। थोड़ा इधर से लिख देते हैं, है ना। समझना है कुछ नहीं, एलकेजी का बाबू, खाली आपको डरा दिया गया इतना बड़ा। कोई भी चैप्टर एलकेजी से ज्यादा का लेवल है ये नहीं, खाली सर हम पढ़ाने एक का बार पढ़े थे फैक्टराइजेशन अलजेब्रा का, लेकिन समझ नहीं आया था। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग एलकेजी वाला चीज पढ़ते हैं, है ना। फैक्टराइजेशन बाबू किसका सर, ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। समझना एलकेजी का चीज है, ज्यादा नहीं वो एलकेजी का चीज। देखो ना कैसे आपको अभी बताते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, है ना। समझिए प्रधान विधान बाबू, आपको विधान सबसे अपने स्कूल में सबसे तेज होना है। 1 साल में बाबू आप तेज हो जाओगे। जो आप बाबू स्कूल में 7 साल में नहीं सीखो, वहां आपको यहाँ बाबू 1 साल में आपको इतना सिखा देंगे, खाली याद रहेगा तब। देखो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो हमको तो इससे पहले सर डर लग रहा, फैक्टराइजेशन होता क्या चीज है ना। इसको डिफाइन नहीं बाबू, इसको हम लोग डिफाइन बाद में करेंगे, अब हम लोग पहले समझते हैं। हम लोग चलते हैं एलकेजी में, ठीक है बाबू। जैसे 12 है सर, है ना। तो फैक्टर क्या होता है बाबू, फैक्टर वो चीज होता है बाबू कि 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है बाबू, तो वही क्या कहलाएगा, जो नंबर आएगा वही क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, है ना। और ये जो फैक्टर फाइंड करने 1 की 2 जो 3 4 6 अच्छा ठीक 12। है, 1 2 3 4 6 12। अरे सतान पढ़ाने तो दो बाबू, अकवा क्या कह रहे हो। 12 का हम लोग फैक्टराइजेशन क्या बाबू, 12 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होता है सर, फैक्टर क्या होता है वो, तो देखेंगे 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वही वो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। और इसको जो फाइंड करने का तरीका है, जो प्रोसेस है, उसी को क्या कहा गया, फैक्टराइजेशन कहा गया। और कुछ नहीं, डराने का काम किया गया, है ना। तो सुनो अब शांति से सुनो, लिखना नहीं। 12 मेरा कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है सर, बचपन में क्या 1 से होता है सर, ठीक है सर। 12 मेरा 2 से भी डिवाइड होता है सर, हाँ सर। 12 मेरा 3 से भी डिवाइड होता है, हाँ सर। 12 मेरा 4 से डिवाइड होता है, हाँ सर। 12 मेरा 6 से डिवाइड होता है, हाँ सर। 12 मेरा 12 से डिवाइड होता है ना। तो ये जो सारे नंबर है बाबू, ये सारे नंबर है, ये सारे नंबर क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ये जो सारा का सारा नंबर है बाबू, ये जो सारा का सारा नंबर है बाबू, है ना बाबू, हाँ सर। ये जो बाबू सारा का सारा नंबर आया बाबू, ये जो सारा का सारा नंबर आया बाबू, जो सारा का सारा नंबर आया है ना, सारा का सारा जो नंबर आया बाबू, है ना। ये मेरा क्या होगा बाबू, फैक्टर होगा। ये क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। किसका होगा सर, किसका होगा, 12 का होगा, 12 का होगा, है ना, 12 का हो ना। तो यही फैक्टर होता है। तो ये कहाँ हम लोग पढ़ाया गया, एलकेजी में पढ़ाया गया। और कुछ है जी, कुछ है इसमें बता, कुछ दम है ना। ठीक बाबू ठीक। नेक्स्ट बाबू 1 नंबर एग्जाम, जैसे बाबू क्या, जैसे कोई बोले बाबू 14 का, तो 14 का फैक्टर कहेगा, शांति से सुनना, एलकेजी का चीज है, शांति से सुनना। 14 का फैक्टर कहेगा, तो 14 किस किस नंबर से डिवाइड है सर, 1 से सर, 2 से सर, 7 से सर, और 14 से, है ना। किस किस से डिवाइड है सर, 1 से सर। 14 किस से डिवाइड है, 1 से सर, 2 से सर, 7 से और 14 से, है ना। तो ये जो 1 है बाबू, ये जो 2 है बाबू, ये जो 7 है बाबू, यही सारा का सारा क्या होगा, फैक्टर होगा। यही सारा का सारा क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना, फैक्टर होगा, है ना। तो 14 में फैक्टर क्या क्या है बाबू, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, है ना, 14 होगा, यही ना होगा। तो यही सब इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अब थोड़ा सा और थोड़ा सा टाइप हम लोग चेंज करते हैं ना। जैसे बाबू कोई मान लो कि 4x है, ठीक। अब इसका फैक्टर कहेगा, है ना, फैक्टर कहेगा, ठीक। तो फैक्टर कहेगा बाबू, तो देखो ये किस किस से डिवाइड होता है। तो पहले बाबू 4 हमको डर लग रहा है सर, तो आप 3 लीजिए, 3 लीजिए, है ना, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो 3 किस से डिवाइड होता है सर, 1 से। मतलब ये 3x किस किस नंबर से डिवाइड होगा, जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वही क्या 1 कहलाएगा, से और फैक्टर। 3 से। अरे अच्छा ठीक है, शांत रहो, ठीक है। 3x किस किस से 1 से डिवाइड होगा सर, और 3 से डिवाइड होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू 3x को बाबू, अब शांति से सुनना है, यहीं पर कंसेप्ट है, ये तो एल के जी का था, अब यहाँ से कंसेप्ट है।
3x को अगर x से डिवाइड करें बाबू तो डिवाइड हम लोग कैसे करें, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। शांति से समझना, जो नहीं समझा तुम समझो बाबू, दिक्कत हो गया है ना। डिवाइड करने का मतलब क्या सर, जैसे बाबू x को बाबू है ना 3x को अगर x से डिवाइड करते हैं है ना, फैक्टर करने, ठीक है ना, तो फैक्टर करने का मतलब क्या सर, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। देखो जैसे 12 को बाबू 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है ना बाबू, उसको डिवाइड किया जाता है ना, तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ठीक ठीक सर। तो ये तो एलकेजी का चीज, थोड़ा सा अलजेब्रा में आते हैं, अलजेब्रा में आते हैं। तो हमने एक एग्जांपल क्या लिया, 3x लिया, शांति से सुनना, 3x लिया। अब ये देखते हैं किस किस से डिवाइड है। तो 3x बाबू 1 से डिवाइड होता है, 3x बाबू 3 से डिवाइड होता है, और 3x क्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको x है बाबू, यहाँ 3 तो यहाँ 3 टाइम्स में ये 3x हो गया है ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो बाबू ये जो 3x है बाबू किससे डिवाइड हो रहा है, x भी तो डिवाइड हो रहा है? ये 3x किससे डिवाइड हो रहा है, x से भी डिवाइड हो रहा है। और 3x किससे डिवाइड हो जाएगा, 3x से भी डिवाइड हो जाएगा। अरे शैतान 3x को 1 से भी डिवाइड करोगे, 3x को बाबू 3x को 3 से डिवाइड करो तो रिजल्ट क्वोशेंट कितना आएगा, x आएगा। 3x को बाबू 3x से डिवाइड करो तो क्वोशेंट कितना आ सर जाएगा, हम कुछ समझे नहीं। ठीक है ना, दिमाग इधर सर उधर 3x को जब हम लोग 3 से करेंगे तो रिमाइंडर ना x बचेगा। इतना मरेंगे ना, रिमाइंडर x आ रहा है, इधर रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर यहाँ पे आता है। ठीक है, शांति से सुनो, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हो जाता है इस सबको एलकेजी के चीज में। हमने, अब शांति से सुनो, बीच में बकर बकर मत करो। हमने क्या बोला, फैक्टराइजेशन क्या चीज है, छोड़ दो, हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, आप एलकेजी में चलो। किसी भी नंबर को बाबू फैक्टराइजेशन करने का मतलब है वह नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड होने का मतलब क्या, वो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। ठीक, तो 12 का फैक्टर देखे बाबू, तो क्या होता है सर, 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो ये सब सारे क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गया, 1 2 3 4, ये 12 का फैक्टर हो गया है ना। ठीक है, किसी भी नंबर में से डिवाइड करो, हर एक केस में रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। ठीक, उसी पर 7 का। अब आ गया सर 3x का, 3x का फैक्टर क्या है, तो 3x को सोचो किस किस से डिवाइड होता है, तो 3x को बाबू 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से 3x को डिवाइड करेंगे तो 3x टाइम में नहीं हो जाएगा है ना। ठीक, 3x को बाबू 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड किया 3x, डिवीजन अलजेब्रा का डिवीजन किस दिन के लिए पढ़ा है, इसी दिन के लिए ना पढ़ा है। देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 से बाबू x टाइम में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया है ना। रिमाइंडर जो जो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वो मेरा फैक्टर कहलाएगा। ठीक, 3x को बाबू 3x को x से डिवाइड करो तो कितना टाइम में, 3 टाइम में, यहाँ से 3x हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 3x वो किस किस से डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड होगा सर, 3x मेरा 3 से भी डिवाइड होगा, 3x मेरा 1 से भी डिवाइड होगा, और 3x मेरा कितना होगा, 3x से भी डिवाइड होगा। कोई भी सेम नंबर हो 12 से डिवाइड होता है तो 3x मेरा क्या होगा, 3x से डिवाइड होगा। तो ये सब क्या आ गया, वो फैक्टर आ गया। 3x के कितना फैक्टर, 4 फैक्टर है ना, 4 फैक्टर। किसको किसको नहीं समझ में, विधान समझा, ये विधान एल के जी का यस सर आ गया। सही बोलना बाबू, झूठ मत बोलना, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। यस सर, सर ये पहले भी पढ़ा है। पहले भी पढ़े हो, लेकिन 3x वाला फैक्टर वाला पढ़े हो। नो सर 3x वाला तो अभी पढ़े हैं। हाँ बाबू, तो हम लोग वो वाला एलकेजी वाला तो सब पढ़ा। नेक्स्ट एक और बताइए, अब शांति से सुनना, एक आदू और लीजिए सर। 4 नंबर एग्जांपल लिखा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो जो लिखेगा, शैतान अभी हम लिख रहे हैं, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखना भी नहीं है, अभी सुनना है खाली। ठीक, 4 नंबर जैसे सर क्या कहेगा सर, मान लीजिए 3x² कहेगा, कहेगा इसका फैक्टर निकालने के लिए है ना। ठीक है बाबू, तो कैसे करेंगे सर, तो सोचेंगे 3x² किस किस से डिवाइड हो रहा है, शांति से देखो। पहले सर 3x बाबू 3x² 1 से डिवाइड होगा सर, 3x² क्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 3 आइए क्वोशेंट देता, तो 3 बाबू 3x² 3 से डिवाइड हो रहा सर। ठीक है, 3x² बाबू किससे डिवाइड हो जाएगा, 3x से भी, इसको ऐसे लिख सकते हो ना बाबू, 3x² को ऐसे 3x² को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सर। कैसे सर, बचपन में नहीं पढ़ा है बाबू, 3 × x × x। तब यहाँ डिवाइड करो, तो इसको जब डिवाइड 3x² है तो इसको बचपन में कैसे लिख सकते हो, नहीं पढ़ा है, 3x × x है ना, 3 × x² है तो x को 2 टाइम लिखो। अब देखो ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये बाबू क्या होगा, 3 से, इसको शांति से सुनना, इसको 3 से भी डिवाइड करेंगे सर तो क्वोशेंट कितना आएगा, x² आएगा। ठीक है, 3x को बाबू, ये 3x² को बाबू 3 से करो, और 3x से भी कर सकते हो,
3x² को 3x से भी कर सकते सर, कट गया ना बाबू, हमेशा ये तो कट ही जाएगा था, कितना क्वेश्चन आएगा, x आएगा है ना। तो 3x² किससे डिवाइड, 1 से सर, 3 से सर, 3x है ना सर, ठीक है सर। फिर किससे डिवाइड हो सकता है, x से सर, x से भी तो डिवाइड होगा, 3x² को x से करो ना शैतान, 3x², तो इसको कैसे लिखोगे, 3 × x और डिवाइड बाई x है ना। तो x कैंसिल आउट हुआ ना बाबू, तो 3x बचेगा। नहीं बताया, मोनोमियल का डिवीजन बताया ना जी, किस दिन के लिए बताया, रखने के लिए बताया, इसी दिन के लिए बताया था शैतान, ठीक है। तो ये किससे डिवाइड होगा, x से भी डिवाइड होगा, x² से भी डिवाइड होगा, 3x² से भी डिवाइड होगा ना। तो ये सब इसका क्या आ गया बाबू, ये सब क्या आ गया, 3x² का ये सब क्या आ गया, सारा का सारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया ना, फैक्टर हो गया है ना बाबू, फैक्टर हो गया। ठीक, और समझाइए सर, थोड़ा सा और समझा दीजिए, थोड़ा सा और समझाइए, समझो। नेक्स्ट बाबू 5 नंबर, ठीक है। जैसे सर मान लीजिए सर, 3 रहे सर और x बाई रहे है ना, हमेशा 3 लीजिएगा, कुछ अलग लीजिए ना, ठीक है, लो अलग लो, हमेशा 3 लीजिएगा, 5 ले लो, ठीक। अब सुनो, तो सोचो 5x मेरा 5x बाई किससे डिवाइड है, अरे शैतान इसको कुछ नहीं करना, 5 लिखना, x लिखना, y लिखना, डिवाइड यहाँ पे रखते जाओ, तो 1 से डिवाइड होगा, 5x बाई 5 से भी डिवाइड होगा है ना, ठीक बाबू। 5x बाई बाबू 5x से भी डिवाइड होगा, 5y से भी डिवाइड होगा, सिंगल एगो x से भी कटेगा, 5x x से नहीं कटेगा शैतान, देखो ना 5y नहीं आया, ठीक बाबू। हमें सिंगल y से भी कटेगा, तीनों से कटेगा, 5xy से भी कटेगा। तो यही सब क्या आता है बाबू, फैक्टर आता है, यही सब फैक्टर आता है। और यही बाबू जिस मेथड से इसको फाइंड कर रहे हैं, उसी मेथड को फैक्टराइजेशन कहते हैं। समझे बाबू, बिट्टू, ए चिट्टू, समझा समझा, आकांक्षा समझे, श्रुति समझे कि ऊपर ऊपर पार हो गया, श्रुति आपका तो हमेशा ऊपर ऊपर पार होता है। अच्छा चलो ठीक, अब थोड़ा सा फैक्टराइजेशन को डिफाइन कर लेते हैं ना, फैक्टराइजेशन को समझा धर्मवीर बाबू, लिखे। हाँ बाबू आप लिखो, आप लोग आप लिखो, धर्मवीर समझा, यस सर। क्या फट गया तो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ना बाबू, ताकि बाबू आप लोग है ना, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा लंबा डिफिनीशन है, लेकिन हम डिफिनीशन याद नहीं कर पाए, तो काहे ला लिखा है, कोई टीचर नोट्स पढ़ेगा ना, तो उसको बेचारा की जरूरत होगा ना, इसीलिए लिखा रहा है। आपका जो नोट्स बनवा रहे हैं बाबू, भविष्य में बहुत फेमस होगा ना, तो सुंदर से लिखल रहेगा तब ना, ये आपको याद नहीं करना, ये खाली काफी भरने के लिए लिखा रहे हैं, लेकिन लिखना जरूर है। कोई पेरेंट्स आ गया, उसको बोलता हूँ ज्वाइन करने के लिए, पर नहीं करता। अरे करेगा, आप पहले तेज हो ना बाबू, सब आएगा आपके पीछे पीछे, सब आएगा, टेंशन क्यों लेते हो। इफ बाबू, इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लिखो। हाँ बाबू लिखिए, इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू, थोड़ा साइड, हाँ ठीक है। देख रहे हो अभी बैच खाली ओपन हो रहा है, मॉर्निंग में वो ये बैच ओपन हुआ है, अभी आप लोग बाबू थोड़ा मन से पढ़ो ना, स्कूल खुल जाएगा बाबू तो आप लोग तो विस्फोट करोगे स्कूल में जाके। इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू इज रिटन, मैम सब पढ़ाएंगे चाहे सर पढ़ाएंगे, सर क्या पढ़ाएगा, हम तो पढ़ के आए लॉकडाउन में, इज बाबू रिटन, आकांक्षा समझे, यस सर। तो आधा अधूरा काम क्यों करते बाबू, आया आकांक्षा, और सुबह उसको समझ में आया था बाबू, आराध्या को हाँ आया था। आया था, सर फैक्टर इनटू फैक्टर क्या होता है? क्या फैक्टर इनटू फैक्टर, मान यस लो ये सर। 2, हाँ बाबू ये जैसे ये दोनों को फैक्टर करोगे तो फिर किसी को भी मल्टीप्लाई करो, है ना, नहीं वो सर, तो अल्टीमेटली एक क्वेश्चन था, फैक्टर इनटू फैक्टर इज इक्वल्स टू, ऑप्शन क्या थे बाबू, रिटन एज ऑप्शन प्रोडक्ट था ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ऐसे कुछ था, ऐसे बहुत प्रोसेस। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फैक्टर इनटू फैक्टर करेंगे बाबू है ना, इक्वल तो टू जैसे 2 प्रोडक्ट 3 करोगे इसका फैक्टर, लेकिन 2 को 4 के साथ करो बाबू, 2 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करो बाबू तो 8 आएगा, तो 8 मेरा 12 का फैक्टर नहीं ना बाबू, नो। है ना, तो फैक्टर इनटू फैक्टर हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते है ना। नेक्स्ट बाबू, रिटन एज बाबू प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाबू, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाबू और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
स्कूल का ऑनलाइन क्लास कैसा चला वो सर? मेरा ऑनलाइन क्लास स्कूल का इतना खराब है ना, इतना खराब है, क्या बोले बाबू। यस नेटवर्क सब 9 क्लास वाला सब बोलते रहते हैं। हाँ बाबू बोलते रहते, बहुत खराब है, क्या करें। अब मेरे पास डाटा रहता नहीं है, स्कूल का वाईफाई चलता नहीं है। देन बाबू ईच ऑफ दीज बोलते हैं शशि सर को, सर वाईफाई नहीं, बीच गए, सुनते नहीं करते हैं। क्योंकि हम यहाँ अपने घर में बाबू पेमेंट कर रहे हैं वाईफाई वाले को, तो फिर इतना क्यों होती परेशान हो गए। एक्सप्रेशन बाबू हमको अपने घर पर से पढ़ाने नहीं देते हैं, यहाँ से पढ़ाने देते, देखिए क्लास के तरह टाइम चले। सर मेरा भी नेट नहीं बचता है, इसलिए वाईफाई लगाना। इसको लिख लीजिए वो नंबर बाबू एंड एक्सप्रेशन, और बाबू कॉल्ड, कितना बड़ा और डेफिनेशन। कॉल्ड बाबू कॉल्ड द फैक्टर ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अरे डरा दिया गया बाबू, डराने का काम ही क्या है आपको गिवन, ये सब क्या है, डराने वाला काम क्या पढ़ है। लेंगे और समझ लेंगे। नहीं कुछ नहीं करना, खाली लिख के कॉपी में रख देना, ठीक है ना, आप प्रोसेस समझो। ओके। डराने का काम किया गया और कुछ नहीं किया गया। लिखो ताकि कोई टीचर बाबू आके पढ़े तो उसको भी थोड़ा समझ में आ जाए। दीपक कैसे कैसे, दीपक बाबू, सौरभ, विजयंत, बाप, सर वितेश, अगर अगर कैमरा ऑन करेंगे तो फिर ज्यादा नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है सर। आप लोग का तो बहाना बढ़िया मिल गया बाबू। नहीं और सर कौन नहीं सही ऐसा? में खत्म हो जाता है सर, स्कूल का होता है तो। हाँ हाँ वो बात समझते हैं। पंकज नहीं आया, पंकज आया बाबू? पंकज तो आ गया। सत्यम नहीं आया है। सर ज्यादातर स्कूल ही में वो होता है नेट खर्चा। अच्छा ठीक है, जीवितेश बाबू। दिव्यांशु आ गया। दिव्यांशु ऐसे कैसे? दिव्यांशु यस सर। कब से आया हुआ बाबू? सर अभी जस्ट आया है। बाबू अंतिम से लेट क्यों आते बाबू? ये खाना पूर्ति अटेंडेंस वाला। काटिए। अरे शैतान आज सर शांत का रहना, इस कीजिए। सर नेटवर्क अभी प्रॉब्लम था। अभी इसका अटेंडेंस मार्किंग ही नहीं हुआ। अब तक हुआ ही नहीं है। दिव्यांशु बाबू ऐसे कैसे चलेगा बाबू, खाना पूर्ति वाला काम करते, जल्दी लिखे बाबू। लिख लिए सर। नेक्स्ट अब 2-3 वो एग्जांपल देते, आपको बनाना फैक्टराइजेशन निकालना है। सर थोड़ा सा रुकिए। जल्दी करो। अनामिका समझ में आता है बाबू? दो टाइम दवा खा रही हो? सर आज सर आज पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लग रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, सारा दिन इंटरेस्ट लगता है मेरे क्लास में। मोहित शैतान, आपको वीडियो आ रहा है? वीडियो क्या आ रहा है बाबू? आकांक्षा और स्वाति, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा, ब्लैक आ रहा है। डाटा कब तक खत्म हो गया बाबू? स्वाति डाटा रिचार्ज करवाइए। खत्म हो गया हो डाटा गया आपका सर। चलो ठीक है बाबू, इरेज करते हैं। मोहित शैतान, लास्ट एग्जांपल भाई मत इरेज कीजिएगा। अच्छा ठीक है। मोहित का भी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो रहा है, एक बार जाकर उसको शॉट देंगे ना तो हो जाएगा, एकदम पीट देंगे ना तो सही हो जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। एगो इधर आकांक्षा है, इसको पीटना है, कल जानवी शर्मा को पीट पाट के आए, और बिट्टू को पीट के, बिट्टू को नहीं पिटाया, वो तेज निकल गया। सर हम एक हैं। चलिए नेक्स्ट अब एक और बता देते, एक और बता देते, जिस जो नहीं समझे बाबू समझे बाबू। दिव्यांशु और कार्तिक ये दोनों भोले शंकर है। सुबह 7 बजे क्यों नहीं आते बाबू, हम तो परेशान हो गए हैं। आप ही के लिए बैच ओपन किया दिव्यांशु कार्तिक, 7 बजे आओगे बाबू, एकदम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करोगे। सर एक खुद से करने के लिए दीजिए। एक और बताने दो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। जैसे क्या रह जाए सर, थोड़ा सा एक और डराइए ना। देखो बाबू, मान लो 12 आ जाए, समझो सर, 12 का सबसे बड़ा हो जाएगा, ये जो नहीं समझा, जैसे 12 बाबू एक्स वाई है, अब इसका कहेगा फैक्टर। आप शांति सुन, जो नहीं समझे बाबू फिर से एक ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं ना बाबू, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे, अभी और पढ़ाना है, 6ठा नंबर 6 नंबर। तो पहले बाबू 12 के बारे में सोचो, 12 किस किस नंबर से डिवाइड है सर? 1 से होता है सर, है ना बाबू? फिर 12 किस से? 2 से डिवाइड होता है। अरे शैतान 12 एक्स वाई है तो इसको डिवाइड करो, ये 1 से भी डिवाइड होगा सर, 3 और 4 से भी। अरे शैतान शांत रहो, इसको 2 से भी करोगे सर तो 6 टाइम्स में कितना आ गया? 6 एक्स वाई,
तो ये जो 6x है वो क्या है, कोसेंट आया ना। अरे मेरे शैतान, जैसे 6 है, इसको डिवाइड करोगे तो 2 6 3 जा, ये 3, तो ये 3 क्या आता है, कोसेंट आता है। कैसे सकते, अरे शैतान देखो, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 3 टाइम्स में 6 लगा, रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये जो काटते हो 2 3 जा 6, तो यही ना, यही मतलब 3 है ना वो, ये कोसेंटे ना आता है, कोसेंटे ना आता है। एग्जैक्ट डिवीजन Yes. होता है तो हमेशा कोसेंट आता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डिवीजन जब भी होता है, जैसे मान लो 8 है, 18 है, 18/3 कर दो, तो 3 से 6 करोगे, 6 time. है ना, तो ये 6 क्या आता है, कोसेंट आता है। जिंदगी में कोसेंट आता है, रिमाइंडर कभी नहीं आता है, बात समझिए, है ना। तो यही काम करना है, कुछ नहीं करना है, LKG वाला तो करना है डिवीजन, ठीक है। अब सुनो, जैसे 12x है बाबू, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 6x बाय, तो 6x बाय क्या आ गया, कोसेंट आ गया। नेक्स्ट बाबू 12x को बाय अगर 3 से करोगे डिवाइड, तो 3 4 जा, तो ये 4x बाय क्या आ गया, कोसेंट आ गया। और जो कोसेंट होता है वही तो फैक्टर होता है ना। अरे मेरे लाल, 2 से 8 को करोगे तो 4 टाइम में 8 होगा, है ना, 0 होगा, तो ये 4 क्या होगा, कोसेंट होगा। यही ना 8 का एगो फैक्टर 4 होता है, 4 से 8 डिवाइड है ना। हाँ सर, ठीक है। तो नेक्स्ट बाबू 12 किससे भी डिवाइड होगा, 3 से सर, 4 से सर, 6 से सर, 12 से, ठीक। इतना आ गया। नेक्स्ट बाबू बात समझिए, LKG कहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, LKG का चीज है। नेक्स्ट बाबू अब 12x बाई है ना, तो ये बाबू किससे डिवाइड होगा, x से भी डिवाइड होगा ना, x से x कैंसिल, तो 12 बाई देगा, है ना। तो ये मेरा x से भी डिवाइड होगा सर, ठीक है सर। 12x बाई को बाबू 2x से भी तो डिवाइड होगा सर, 2 से ये 6 सर, और ये x से x सर, है ना, तो 6 बाई, तो 12x बाई जो बाबू किससे डिवाइड होगा सर, 6x से भी तो डिवाइड होगा ना। हाँ सर। 12 बाबू किससे डिवाइड होगा, 3x से भी तो डिवाइड होगा ना। हाँ सर। 12 मेरा किससे डिवाइड होगा सर, 4x से भी तो डिवाइड होगा, कैसे, ऐसे 12x बाई डिवाइड बाई 4x, x कैंसिल, 4 3 जा इतना, तो 3 बाई, तो 3 बाई क्या आ गया, वही क्वेश्चन है, वही फैक्टर हुआ, है ना। हाँ सर। 12 बाबू किससे डिवाइड होगा, 6x से भी डिवाइड होगा, और 12 बाबू 12x से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आता सर है। आपने 6x सर आपने 6x डबल बार लिख दिया है। हाँ सर, अच्छा देख चलो लीजिए। ठीक है, ठीक है, Yes, चलो sir. ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, और यहाँ से 12x हो गया, ठीक। सर 2x छूट गया। सर 2x. अच्छा 2 छोड़ गया, 3 के बाद यहाँ 4 लिख देते हैं, है ना, सीक्वेंस ऑर्डर में, और यहाँ 2x कर दो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझो, ठीक, इतना सा हो गया। सर नेक्स्ट लिखने. बाबू, अरे शैतान अभी खत्म हुआ है बाबू विधान, हाँ बाबू No, सर स्कूल लिखने. नहीं, अभी नहीं, अभी इसमें और विधान, समझो समझो, अभी तो आधे अधूरा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझो, ये इतना ही फैक्टर होगा, अभी और पूरा परिवार आएगा बाबू, विधान स्कूल नहीं ना बाई बाबू, का ठीक। परिवार आएगा। हाँ। नेक्स्ट बाबू 12x बाई किससे डिवाइड होता है, बाई से भी तो डिवाइड होता है, क्वेश्चन 0 आएगा, तो 12x बाई से भी तो होगा। हाँ सर। 12x बाबू 2 बाई से भी तो होगा, 2 2 जा 6 सर, बाई बाई जा सर, तो कितना हो गया, 6x हो गया, तो 2 बाई से भी होगा ना। 12 बाबू 3 बाई से भी तो होगा ना, 12 बाई 4 बाई से भी तो होगा ना, 6 बाई से भी होगा ना, 12 बाई से भी होगा ना। नेक्स्ट बाबू समझ में आता है, LKG का चीज है, LKG का चीज है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू, अब बाबू अब क्या बच गया, ठीक है। 12x बाई बाबू देखो, अब 12x बाई बाबू 2x बाई से भी तो पहले तो x बाई से डिवाइड होगा, 12x बाई शैतान मेरा, सोचो सोचो, LKG का चीज है, 12x बाई x बाई से डिवाइड होगा ना, 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो x बाई से भी तो डिवाइड होगा सर। हाँ सर। 12x बाई बाबू 2x बाई से भी तो डिवाइड होगा ना, कैसे सर, अरे मेरे सर 3x बाय से भी होगा, 4x बाय से भी होगा, हाँ हाँ 6x देखो 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 तो बुद्धि काम करे लगा। 2x बाई, तो ये 2 से 6 टाइम्स सर आए, x बाई कैंसिल, तो 6 हो गया, तो कितना होगा, 3x बाई से भी तो डिवाइड होगा। हाँ सर। 4x बाई से भी तो डिवाइड होगा ना। हाँ सर। 6x बाई से भी तो होगा ना। हाँ सर। 12x बाई से भी होगा ना। हाँ सर। और बच्चा जी, विधान को म्यूट करने के लिए बोलिए। विधान को म्यूट कीजिए, विधान। हाँ, और कुछ बचा इसमें, नहीं सर। और किसी से डिवाइड नो होगा। सर. हाँ, तो 12 को बाबू इतने सारे फैक्टर हो गए, इतने सारे फैक्टर हो गए,
बस अब इसका जिंदगी में कभी नहीं हो जाएगा, है ना, ऐसे करके कभी नहीं। ये आपको हम समझाने के लिए बताए, है ना। ये सब क्या बाबू, ये सब क्या है, 12x का फैक्टर, तो इसमें किसी को उठा, सारा फैक्टर वो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना, डिवाइड करेगा ही करेगा। राइट डाउन सर पहले कांस्टेंट का पूरा फैक्टर लिख के फिर एक एक वेरिएबल को फिर गुना कर देंगे तो हाँ हो जाएगा। हाँ, जोड़ते चलना और कुछ नहीं करना। समझ में आया दीपक? दीपक यस सर। और विधान समझा? यस सर, समझ लिया। हाँ बाबू, तो एल के जी का चीज है ना विधान? हाँ बाबू, दे रहे हैं। एल के जी का चीज है ना विधान, खाली पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए। यस सर। एक साल में आप इतना आगे बढ़ जाओगे कि पूरा उत्तराखंड में छा जाओगे। जैसे गौरव बाबू, गौरव धीरे धीरे पढ़ रहा है, मन से समझ रहा है बात के। अध्यांश का हमको तो बाबू सोच के हंसी बढ़ता, बताइए बाबू 6-7 में जाके 1 × 1 ऐसे ही सब गलती करता है, कैसे क्या होगा। नेक्स्ट अब एक आध दो बना के लाएगा, उसके बाद बाबू अभी और हम आपको पढ़ाना है ना। ओके सर। ये 7 नंबर, थोड़ा सा और पेशेंस। क्या बाबू? DIY। हाँ बाबू, DIY। विधान को म्यूट करने के बोलिए ना। हाँ बाबू सर। अच्छा ठीक है, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा स्वाति थोड़ा सालनी बाबू थोड़ा सा और सर पेशेंस थोड़ा रखो बाबू। स्क्वायर क्यूब वाला दीजिए। अरे बाबू बहुत बड़ा हो जाएगा। 7x² है ना, थोड़ा सा और कब एग्जाम है स्वाति? बस स्वाति ने बाबू, सालनी बाबू एग्जाम कब है? सर नेक्स्ट मंथ 10 तारीख कब से? सर 10 तारीख से। तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है बाबू? सर टोटल 10 सब्जेक्ट है, तो मैथ, इंग्लिश 2, इंग्लिश 1, साइंस, SST। मैथ में क्या क्या पढ़ना है बाबू? सर अभी नहीं दिए हैं पोर्शन, जब दे अच्छा, देंगे ठीक है। बोल देंगे आपको। हाँ सर बाबू। मेरा 2 दिन बाद एग्जाम है। सर मेरा अरे भी स्टार्ट। देखो शांत रहो, बिहार वाले स्टूडेंट का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। सर DIY दे रहे हैं। हाँ ये DIY, बिहार वाले स्टूडेंट के लिए हमको टेंशन नहीं है। अदर डिस्ट्रिक्ट में क्या ना बाबू, एजुकेशन का थोड़ा सा लेवल डाउन होता है ना, वहाँ स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। बिहार वाले के लिए एग्जाम भी आता है, यहाँ का स्टूडेंट अब पढ़ाई भी करेगा, ट्यूशन भी करेगा, सब चीज टॉलरेट कर लेता है। बिहार यस वाले सर, के लिए बुक का अलजेब्रा कुछ नहीं है। है ना, बिहार वाले का हमको टेंशन नहीं है, हमको उधर बोला थोड़ा सालनी है, इसका एग्जाम का टेंशन है। अब विधान उधान कहते हैं, ये सब स्टूडेंट थोड़ा डर जाता है ना, इसलिए। नेक्स्ट बाबू, अभी हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे सर? ऐसे करेंगे नहीं सर, सुबह से शाम तक हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो बाबू, है ना। ये बाबू आपको ऐसे बता दिए, समझा दिए कि फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट बाबू, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो पापा जी आ गए सालनी? यस सर आ गए। चलो ठीक है। पहला जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन, ये हमको पढ़ाना मजबूरी है बाबू। जैसे प्रोफिट कुछ चैप्टर शुरू करेंगे ना, तो ये सब आइए जाता है। बोर्ड मार्क्स में भी बाबू अलजेब्रा आइए जाएगा, क्या करें, छोड़बे नहीं करेगा जिंदगी में अलजेब्रा। कहीं कुछ परसेंटेज पढ़ाएंगे उसमें भी आ गया। फैक्टराइजेशन बाय बाबू, फैक्टराइजेशन बाय बाबू। पहला जो मेथड है वो डायरेक्ट कॉमन मेथड, डायरेक्ट कॉमन मेथड, ठीक। नेक्स्ट बाबू सेकेंड है, जो सेकेंड और मेथड है इसका बाबू। 4 मेथड होता है। हाँ ठीक है, सेकेंड बाबू फैक्टराइजेशन बाबू बाय रीग्रुपिंग ऑफ टर्म। और थोड़ा सा विधान बाबू आपको हिम्मत खाली रख लेना, बस हिम्मत रखे, मैंने डरना नहीं है। विधान डर गया बाबू सो मर गया। थोड़ा सा पेशेंस रखे बाबू, सर एक महीना में आप रीग्रुपिंग ऑफ टर्म होगा ना? फैक्टराइजेशन बाय बाबू रीग्रुपिंग ऑफ टर्म। हाँ रीग्रुपिंग ऑफ टर्म। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते बाबू एकदम क्या करें, माथा का सर दर्द हो जाता था। 5 बजे से क्लास चलना शुरू होता। फैक्टराइजेशन बाय बाबू, फैक्टराइजेशन बाय बाबू
ठीक है ना, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ये सब क्या है सर? ये सब बाबू मेथड है। जैसे आपको दादी से नानी घर जाने का कैसे मेथड? बस से सर हम जाओ। लोग 3 मेथड से इसको बनाते हैं। अरे शैतान, अरे वाह। 4 मेथड होता है ना सर। 4 मेथड होता है सर, हमने हाँ। पढ़ा है। फैक्टराइजेशन बाबू, जैसे दादी से नानी घर जाने का कई मेथड, बहुत सारे। बाइक से जाओ, 4 व्हीलर से जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन से से जाओ, जाओ। ट्रेन से जाओ, ज्यादा दूर है तो एरोप्लेन से जाओ। आउट फैक्टराइजेशन ऑफ बाय इंडिया बाबू तो प्लेन से जाना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइजेशन बाय बाबू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। समझ में आता है आकांक्षा? यस सर। हाँ बाबू, तो डरती इतना क्यों बाबू? डरती नहीं हो, डरते खाली कहाँ है सर? तो आधा अधूरा काम क्यों करती हो? नहीं डरती हो तब ना आधा अधूरा करती हो, डरती तो करवे नहीं करती, पूरे करती। सर अंकित सिर्फ वीडियो एक दिन नहीं बना के लाया ना, बाकी सब कुछ तो सर बनाए थे। टेस्ट कैसे अटेम्प्ट, भाग क्यों जाती हो सॉल्यूशन में? सर कभी मोबाइल बाबू, नीचे था। हाँ तो ये सब बाबू अपना ये जो प्रॉब्लम है सर मोबाइल भरता है नेट सब। सुबह सुबह कौन सा नेट? वो समय समय समझा बाबू, समय। यस सर। चलो ठीक है। अब बाबू हम लोग पहला मेथड पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन बाय बाबू डायरेक्ट कॉमन मेथड, एलकेजी का मेथड है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में यूज होगा यही वाला। सत्य मेरे को नहीं ना आया, वो दोनों का शैतान का थोड़ा स्थिति दयनीय लग रहा लगता है। गौरव समझ में आता है? सर वो क्या लिखे लास्ट में? फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, SPLITTING। विजयंत बाबू समझ में आ रहा है? विजयंत, ये विजयंत। यस सर। चलो ठीक है। दिव्यांशु थोड़ा मन से पढ़े बाबू, अब आपका आपको वाला सिलेबस आ रहा है, समझ में पीछा है तो आए, कोई दिक्कत नहीं हो। फ्रेश टॉपिक, पहला हेडिंग देंगे फैक्टराइजेशन बाय बाबू डायरेक्ट कॉमन मेथड। देखो दिव्यांशु, एकदम आपके लिए बाबू, एकदम एलकेजी का चीज है। पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, वॉइस भी क्लियर नहीं पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा, ब्लर दिख रहा है सर स्क्रीन। यस नहीं सर, ठीक दिख सर रहा है क्लियर एकदम। जब से जान के उसी समय से सी आ रहा है। बाबू डाटा नहीं बच रहे हैं बाबू। क्लियर है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। डाटा है पीयूष अच्छा का खासा सर, 1 GB डाटा अच्छा है। पीयूष का नहीं आया बाबू? पीयूष वो वाला कंचनपुर वाला डाटा खत्म हो गया क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट पहला मेथड। दिव्यांशु बाबू पढ़िए मन से। सौरभ और धर्मवीर, आपका वीडियो कैसे बंद हो गया धर्मवीर सर का? ये हमारी लक्ष्मी ने ये दिखाई दे रही, लक्ष्मी, ये लक्ष्मी कहाँ? समझ में कहाँ बाबू? यहाँ है। समझ में आ रहा है बाबू लक्ष्मी? यस सर। हाँ तो धर्मवीर से उससे आगे निकल जाना बाबू, आगे निकल जाना एकदम बाबू, निकल जाओगे, डेफिनेटली निकल जाओगे, मेहनत इसी तरह करते रहिए। फैक्टराइजेशन बाबू बाई कैसे सर? बाई डायरेक्ट कॉमन मेथड। देखो ये एलकेजी का चीज है, कहाँ बाबू? एलकेजी का चीज है ना, डायरेक्ट कॉमन। लिखो हेडिंग दो, फिर उसके बाद नहीं लिखना है। कहा जीवितेश बाबू, क्या हाल चाल है? हाँ सर सब ठीक है। सब ठीक है बाबू, तो कल आइएगा, कल आइएगा जीवितेश। हाँ सर। और बर्थडे कब है बाबू? इस मंथ में आपका? पिछला मंथ में तो था, इस मंथ में कब है? सर इस मंथ में नहीं है सर। इस मंथ में नहीं है? आप लोग बाबू मंथली बर्थडे मनाते हो ना? हमारे यहाँ ऐसा स्टूडेंट आता है बाबू जो मंथ वीकली बर्थडे मनाता है। सर कहाँ सर बर्थडे में? सर हर एक सप्ताह का एक दिन में अब्सेंट रहेगा। वही हाल जीवितेश का है, हर एक वीक का बाबू हर एक वीक में एक दिन अब्सेंट ये सब रहता है। कहाँ सर बर्थडे में? सर कहाँ सर बर्थडे में? सर लास्ट वीक लेकिन सर सारा क्लास किया था। वाह बाबू, तब तो प्राइज देंगे आपका बाबू, बात वीकली वाला, वीकली प्राइज देंगे। हाँ हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन हुआ था ना बाबू, यहाँ कितना 8 तक था? 9 से लिखाइए सर। 9 से स्टार्ट 9 से निकाल लिखाइए। चलो ठीक है। नेक्स्ट जैसे 2x² है बाबू, अब प्लस कितना है सर?
प्लस वाला बाबू 3x है। अब इसको करा बाबू फैक्टर करने के लिए, फैक्टर करने, तो देखो कैसे करना, शांति से अब लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा लिखोगे, जो जो लिखा उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखना नहीं बाबू। सही कहते हैं, आप लिख के देखो हेडिंग तो में नहीं देखो लिखे। नहीं, छोड़ दो, नहीं लिखा रहने दो, समझो, नहीं लिखा रहने दो। इसको क्या करा बाबू, डायरेक्ट कॉमन मेथड से कैसे फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो 2 है बाबू, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को बताए थे बाबू कि 2 जितना पावर रहेगा उतना टाइम से इसको लिख लेंगे, ठीक है बाबू। 3 है सर, और यहाँ x 3 के साथ x क्या वो मल्टीप्लाई में है, लिखा विधान तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा विधान, ठीक है ना। लिखा चांद से तो समझ लीजिएगा, डोंट राइट, पहले समझिए बाबू, कंसेप्ट समझिए। आप लोग बाबू लिखने से ज्यादा बाबू समझने पे जोर दो, ठीक है ना। स्कूल में तो होबे करता है, कॉपी पेस्ट है तो स्कूल में होता है। हाँ बाबू। सर आपने सर लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, वहाँ पे कह लग रहा रहे- है सर, वहाँ हाँ, पे बोलिए, 3 into x लिखा है ना, तो सर ऐसा लग रहा है कि x जो है सर वो 2 बार लिखा है। अच्छा ठीक है। कह रहे बाबू स्कूल में तो सर कॉपी पेस्ट होबे करता है, स्कूल में बाबू तो कॉपी पेस्ट होबे करता है ना, स्कूल में यही ना होता बाबू, समझिए था, समझिए। डायरेक्ट कॉमन मेथड में क्या कहता बाबू, इस दोनों में देखेंगे, आंख खोल के देखेंगे दोनों में कौन कौन चीज सेम, कॉमन मतलब बाबू दोनों में रहना चाहिए। कॉमन को भी चीज क्या होना चाहिए सर, जैसे कोई भी चीज में कॉमन क्या होता है, सभी जगह अवेलेबल है ना बाबू, अवेलेबल है ना। कॉमन करने का मतलब क्या सर, इसमें भी वो टर्म रहना चाहिए, इसमें भी वो टर्म रहना चाहिए। तो इसमें क्या है सर, दोनों में एक क्या है सर, क्या है दोनों में, एगो X. एक्स यहाँ है सर, X. एगो एक्स यहाँ, इसके सिवा जिंदगी में कुछ है इसमें कॉमन, कुछ नहीं है। तो जो सेम जगह जो कॉमन है उसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट देंगे, उसको कहाँ लिखेंगे, इसके घर के बाहर निकाल दो, है ना। तो बाहर एक्स निकल गया, शांति से समझना, कुछ नहीं है, एलकेजी का चीज है। कॉमन, डायरेक्ट कॉमन मेथड में बहुत जो दोनों में कॉमन रहेगा, और डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो ब्रैकेट के बाहर हो गया, ठीक है सर। अभी इस एक्स में से ये एगो एक्स बाहर निकल गया, इसको फिर बाद में डायरेक्ट सोचना बताएंगे। ये एक्स बाहर निकल गया तो इसमें क्या बचा, 2 बचा, इस टर्म में क्या बचा, 2 बचा, और एगो क्या बचा, एक्स बचा। यहाँ प्लस है, प्लस देंगे, इसमें से एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 3 बचा। 3. तो यही इसका फैक्टर हो गया। इसका फैक्टर कितना हो गया, x इंटू 2x प्लस 3, मतलब इसका 2 फैक्टर है, एगो ई है ना, सिंपल सी बात है ना, बहुत सर सिंपल इसका सी बात सम है। करने पर क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ बाबू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले समझो आप, ठीक। जैसे क्या सर, 2x स्क्वायर है बाबू, आप प्लस मान लेते हैं सर 6x है ना, ठीक है सर। 2x. ठीक है, देखो देखो देखो, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करना है ना, ये लेके जी का चीज है सर, हमारा पढ़ाने में क्या करेंगे वो। 2 है सर, 2x है into सर, x plus 3. x हो गया, और 6 है ना बाबू, यहाँ 2 है ना, तो 6 को भी फैक्टर करो ना, कि उसमें से एगो 2 आ जाए, क्यों सर, क्योंकि 2 मेरा यहाँ है, 2 मेरा यहाँ, तो 6 को ऐसे लिखो ना, 2 मल्टीप्लाई 3 कर देते 6 ना होगा, एगो 2 यहाँ भी है, एगो x है, ठीक। अब देखो दोनों में कौन कौन चीज कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में कौन कौन चीज सेम है, सर्कल आप 2x. ओपन करो, है ना, देखो कौन कौन, एगो 2 मिला सर, यहाँ भी 2 मिला सर, यहाँ एगो x मिला सर, यहाँ एगो x मिला, तो दो चीज मिला, उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो यहाँ से 2 बाहर लिखेंगे, यहाँ से x बाहर लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट करो, तो इसमें से क्या बच गया, एगो x बच गया, यहाँ से 2 बाहर हो गया, x बाहर हो गया। आपके घर में 4 भाई, 2 भाई घर से बाहर, तो घर के अंदर कितना भाई, 2 भाई, तो ई भी बाहर, तो क्या बच गया, प्लस है, प्लस 2, यहाँ 3 है तो 3 दे दो। और कुछ है, एलकेजी का चीज है कि नहीं है ना बाबू। दिव्यांशु, दिव्यांशु आप ही के लिए बाबू, बबुआ वाला क्वेश्चन, दिव्यांशु भाई सर। भाग गया, दिव्यांशु शैतान नहीं है जी का जी, भाग गया, अरे है ये टीका हुआ। अब बाबू वाला क्वेश्चन, बाबू वाला। सर हाँ बाबू बोलिए। सर आपने जो 6 को लिखा है 2 into 3 वो लिखना जरूरी है। जरूरी बाबू, आप अभी तेज करेंगे तब ना, अभी फिलहाल लिखो ना बाबू, क्योंकि यहाँ 2 था सर, तो यहाँ भी 2 है ना, कॉमन लेने के लिए ऐसे लिखा है ना, फिर तेज करेंगे, ऐसे थोड़ी बताएंगे तो डायरेक्ट माइंडे में निकाल लेंगे सर। अरे तो बाबू अभी स्टार्टिंग है ना, वो तो डायरेक्ट हम बताइए करेंगे, अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, तभी हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे तब ना। नेक्स्ट बाबू, 3rd नंबर क्वेश्चन, ये 11 नंबर है ना, 11, ये डिमार्केशन लाइन को समझ में आ रहा है विधान। यस सर। जैसे 12a² भी है, ab² है सर, है ना सर। नेक्स्ट
15 है सर, प्लस क्या बाबू 15 है, 15 है ना बाबू, 15 है। और यहाँ ए स्क्वायर बी है। तो अब इसमें सर कहेगा कौन कौन चीज कॉमन होगा, तब डायरेक्ट अभी नहीं सोचना, अभी बाद में बताएंगे, कल बताएंगे। देखो बाबू 12 को इस तरह से फैक्टर करो, इसमें इस तरह से फैक्टर करो, उसके दोनों में कुछ कुछ चीज कॉमन हो सर जाती 3a भी कॉमन है। है। अच्छा ठीक है, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, 3 इंटू आंसर 3 इंटू 4 के टर्म में लिख दे, 3 इंटू 4 सर। क्यों सर, क्योंकि सर 12 में 3 आएगा सर, अब 15 में भी 3 आएगा ना, इसीलिए से लिखे। ये ए है बाबू और बी पे पावर 2 है सर, तो बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है प्लस 2, 15 हो तो इसको भी 3 के टर्म में सर ब्रेक 2 करो ना। मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं 12 को। अरे तो 2 मल्टीप्लाई 6 भी लिखेंगे, लेकिन 15 वाला में कॉमन नहीं ना होगा, हम लोग इस तरह से करेंगे वो कि 15 वाला में भी नंबर एगो सेम आ जाए, है ना, ओके सर। है ना, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट ए स्क्वायर है, तो ए को हमने 2 बार लिख दिया सर, समझो दिव्यांशु, अब बी को 1 बार लिख दिया। अब दोनों में देखो, आंख दोनों ओपन करो और देखो कौन कौन सा चीज है दोनों में अवेलेबल है। तो एगो 3 मिल गया सर, एगो 3 मिल गया, एगो ए मिल गया, एगो ए मिल गया, एक बी मिल गया, एक बी मिल गया, इसके सिवा दोनों में और कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। 2 को ब्रैकेट दिए दिए, यहाँ 3 लिखेंगे, आगे में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, LKG का चीज है, लेकिन स्कूल का टीचर बताता नहीं ऐसे करके क्या किया जाए, सीधे आएगा बड़का क्वेश्चन देगा, समझाएगा, हो गया जी समझ में, हाँ सर। यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ एगो ए है बाबू, ए लिखेंगे, यहाँ से बाबू बी है तो बी लिखेंगे। तो इसमें अब क्या बच गया बाबू, 4 बच गया सर, क्या बच गया, बी बच गया सर, यहाँ प्लस है प्लस 2, यहाँ से ई भी, यहाँ से 3 चल गया सर, ए चल गया सर, बी चल गया, तो क्या बच गया, 5 बच गया, क्या बच गया, ए बच गया। तो इसको फैक्टर करेंगे, ऐसे होगा, राइट डाउन करो, समझे गौरव? इजी है बहुत। यस सर। गौरव, हाँ बाबू LKG का मेथड है। तो इस तरह से बाबू आपको पूरे कोई भी स्कूल कोचिंग में पढ़ो ना, पढ़ाएगा ऐसे करके, है ना, नहीं पढ़ाता, हमको पता है ना, हम भी पढ़े हैं ना, इसीलिए बोल रहे हैं, हमारे भी टीचर पढ़ाते थे तो नहीं पर समझ में आता था कुछ। समझी सालनी? सर अब सर लिखिए। तो आप फिर कहाँ से सीखे? इंजीनियरिंग में बाबू, ठीक है ना, एनालिसिस कर करके कि कैसे आपको अच्छे से समझाया जाए। 9-10 में टीचर क्या सिखाता है, कुछ नहीं सिखाता बेचारा। डन। हाँ बाबू, तो मतलब आप लिख रहे थे विधान, इसका गड़बड़, नो सर, सर अभी लिखा है। क्या बाबू विधान, क्या बोल रहे हैं? इसके बाद नहीं कुछ करना है सर? अब इसके बाद कुछ ज्यादा इसको 3 प्लस यहाँ से हटा दो, ज्यादा शौक है बाबू, तो यहाँ से 3 लिख दो, ऐसे 4b प्लस 5 है, बस यही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं इसमें कुछ करेंगे। विधान बाबू आप प्रिंट कर रहे थे ना विधान? नो सर, सर आपको अगर सर झूठ लग रहा है तो आप मेरी मदर से भी पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं बाबू, पूछ लेंगे, अभी नहीं पूछेंगे, क्लास के बाद पूछेंगे। सर 11 नंबर में 15 क्या लिखा? 15 a स्क्वायर b है, नहीं दिख रहा उत्कर्ष? ओके सर, थोड़ा सा ब्लर। देखो तो उत्कर्ष हमारा 4 का, स्वाति हमारा 4 का, बताओ बाबू ये सब कहाँ जाएगा 2 साल में, हमको बहुत टेंशन होता है। समझते हैं विधान, ये सब बाबू 4 का है, लेकिन पढ़ा रहे हैं, समझ रहा है, आपके लेवल का टक्कर दे रहा है, तो 2 साल में आप कहाँ जाइएगा, आप भी आगे बढ़ जाइएगा, टिक जाइएगा। लिख लिया सर। वेरी गुड बाबू, बनाने के लिए दीजिए ना। एक बनाने के लिए दें, चलो एक सर ले अभी लेते हैं। यहाँ पर Yes, दीजिए sir. सर। अभी बनाने के लिए दीजिए, DIY नहीं, अच्छा अभी ठीक है। बनाने के लिए। सर थोड़ा 12 में। डरा देने वाला। नहीं बाबा अभी नहीं डराएंगे, हाँ, भाग सर। जाएगा, भाग जाएगा, ऐसे मत करो विधान, Yes, होगा, sir. भाग जाएगा, ऐसे मत बोलो, नहीं सर, डराने वाला। नहीं बाबू भाग जाएगा। 20 है बाबू, x क्यू है बाबू, अब y है, अब प्लस कितना है सर, मान लो कितना ले ले बाबू, 30 ले लेते हैं, और कितना बाबू x स्क्वायर है सर, और y स्क्वायर है। करो तो विधान, डांस कर रहा है विधान, दिव्यांशु कीजिए बाबू, कीजिए क्वेश्चन, हाँ तो बनाइए क्वेश्चन, बनाइए, डांस मत कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। दीपक बाबू जल्दी करो, दीपक समझ में आता है? यस सर। हाँ
समझ में आता है ना, खाली ऐसा ना। जीवितेश क्या सर करे बन बाबू, गया ऊपर से? 10x² बाई इंटू 2x + 3y। हाँ बाबू, बुद्धिया तो आप लोग का है ही है। सर मेरा भी आ बन गया गया। सर। वेरी गुड बाबू, बनाओ दीपक जल्दी, आप पंकज जल्दी बनाए बाबू। बना ली। बना ली स्वाति, वेरी गुड बाबू। स्वाति अनुज दिखा रहा है। स्क्वायर इंटू 10x + 15y। वेरी Sir, गुड बाबू, वेरी 15y। वेरी गुड बाबू। आप लोग स्टूडेंट हो बाबू। है हाँ देखिए। सर। सर तो क्या है? खतरनाक हो जाए। सर DIY DIY। दिया भाई दिया, 4 क्वेश्चन दिए ना बाबू, अब कितना इसे तक करोगे? सर इसको 4 ध्यान- क्वेश्चन दो ही कहाँ तो दिए दिए हैं सर? सर, 2 ही तो दिए हैं सर। तो उसको निकालते निकालते आपको सुबह शाम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसको फिर आप अभी हम सर कल बताएंगे। 5 मिनट तो लगवे करेगा। तो सर ये भी DIY है ना, 12 नंबर। ये सर ये किसी किसी का एग्जाम भी आ रहा है। हाँ बाबू, बहुत सारा का एग्जाम भी है ना, रहने दीजिए।